बाल को यार नीचे करवाना। अब सवाल ये है कि रोज स्कूल आने से क्या फायदे हैं, कोई बताएगा? रोज स्कूल आने से क्या फायदे हैं? क्या बताओ बच्चों? पढ़ाई से क्या फायदा है? किसने बोला ज्ञान मिलता है? शाबाश, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। जब हम प्रतिदिन स्कूल आते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, और जब हम बड़े होते हैं तो हम ज्ञानी हो जाते हैं, और जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर सकते ही नहीं। और अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? एक बार ताली बजा दीजिए भाई, सही कह रहा बच्चा। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे, जैसा कि हमारे साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे जमाने में पढ़ाई का उतना महत्व नहीं था। अगर आज की स्थिति देखें और आज अगर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो क्या मजदूर बन पाएंगे भैया? मजदूर भी नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा काम मशीनें कर रही हैं, तब तो मजदूरी भी नहीं रही। तो बच्चों को मजबूर न बनाए, बच्चों को मजबूत बनाए, और मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्कूल आना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे नहीं है। अगर हमें बैंक में कोई काम होता है तो ज्यादातर फॉर्म इंग्लिश में होते हैं भैया, तो जब नहीं समझ आता है ना तो हम दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं, भैया मेरा फॉर्म भर दो। कहते कि नहीं कहते? क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। तो बच्चों को मजबूर न बनाए, उन्हें मजबूत बनाए, और इसके लिए आपको अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजना पड़ेगा। सर्दी का समय है, अक्सर बच्चे कहते हैं आज हम नहीं जाएंगे, हम आज नहीं जाएंगे, आज सर्दी ज्यादा है। तो माँ बाप भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पैसा तो लग नहीं रहा मतलब, तो माँ बाप भी ध्यान नहीं देते। तो माँ बाप जो है, यहाँ पर जो भी गार्जियन है, उनसे हाथ जोड़ के कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजें, लापरवाही ना करें, क्योंकि हमारा जीवन तो कट गया। हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए उन्हें पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल पूछे बच्चों? दो ही लोग बोल रहे हैं। पूछे? कुआं देखा आप लोगों ने? एक कुएं में 5 मेंढक है। कितने? एक मेंढक मर गया तो कितने बचे? जाओ 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 पहले। क्या नाम है तुम्हारा? राशिद खान। राशिद के लिए एक बार ताली बजा दो भाई। स्कूल जाते हो? हाँ। बहुत बढ़िया। रोज? आज काहे नहीं गया? काहे? आपने क्या बोला कि एक मेंढक मर गया तो कितने बचे? 5। क्यों 5 बचे? क्योंकि सही कह रहे? राशिद सही कह रहे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दो। तो नाटक शुरू कर रहे हैं, और नाटक शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कहते हैं, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, नाटक दिखाने वाले, ज्ञान बढ़ाने वाले, देखो हम आ गए। एक नहीं दो नहीं नहीं 3 4, नाटक दिखाने को टीम है तैयार। बोलो। नाटक दिखाने को टीम तैयार। आओ 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 भैया आओ, बहने आओ, चाची आओ। नाटक देखो 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 नाटक देखो।
नहीं दिखाएंगे। इसलिए आपस में बातचीत ना करें। हमारे नाटक का नाम पता है क्या है? क्या है? हमारे नाटक का नाम है नया सवेरा। कैसे आएगा? कैसे आएगा नया सवेरा? जब हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे योग्य बनेंगे, है ना, तभी तो आएगा नया सवेरा, नहीं तो पुरानी सवेरा चलता रहेगा। इसलिए नए सवेरे का स्वागत करें, बच्चों को शिक्षित करें। बहुत ही सुंदर सा नाटक लेकर राम श्री राजा राम सेवा समिति के कलाकार उतारा। बच्चों, तुमने हमारे छोटू को देखा है? बच्चे गूंगे हैं क्या? बोलते नहीं क्या? बच्चों, हमारे छोटू को देखा है? कहाँ देखा है? नहीं देखा है? तो अभी मैं बुलाता हूँ। अरे छोटू! अरे छोटू! क्या है बापू? क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ जा बेटा? अरे तुम जोर क्यों बोलते हो? हम स्कूल की तैयारी कर रहे थे, स्कूल जाने के लिए। खबरदार जो स्कूल का नाम लिया। क्यों? देखो, हमारी उम्र बहुत हो चुकी है। हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। लड़के को हमारा पढ़ना जरूरी नहीं। हमारे कहाँ कहाँ? अरे बापू स्कूल जा रहे हैं, जा रहे हैं। और ये लड़की कहाँ जा रही है? हमारे साथ स्कूल जा रहे हैं। ए लड़की, ऊपर जाना है बच्चा। मेरा लड़का नहीं जाएगा। जो मैं काम करता हूँ वही मेरा लड़का करेगा। चल बापू अच्छा बताओ, हम क्या करें? स्कूल नहीं जाएंगे? बताओ। तुम स्कूल नहीं जाओगे क्योंकि दादा पुरखा हमारे बर्तन बनाने का काम करते थे, मटका बनाते थे, डेली बनाते थे और हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर तुम हमारा हुनर नहीं सीखोगे तो रोजी रोटी नहीं चलेगी। इसलिए आओ और हमारे हुनर को सीखो, हमारे हुनर को सीखो। और बुढ़ापे की उम्र है, कहीं चाचा हम टपक गए, अगर कहीं टपक गए, अगर तुम सीखोगे नहीं तो हमारा नाम कैसे रह जाएगा? चुन के जैसे बर्तन लाना है क्या चाचा? तो आओ हम क्या चला रहे हैं। अच्छी तरह से बैठ लो, पहले बैठ जाओ अच्छी तरह। ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? अच्छा चलने लगा। आओ, अब क्या हो रहा है? ये मटका बन रहा है। मटका बनना है? अरे लल्लन भैया, अरे बापू कोई आवाज दे रहा है। हाँ देखो देखो जरा। राम राम प्रधान जी। अहो भाग्य हमारे जो आज प्रधान जी के दर्शन हमारे घर पर हुए। ऐसे हमें प्रधान जी के घर जाना पड़ता था। आप कितने अच्छे प्रधान जी आज हमारे घर पे पधारे। भाई देखिए। बेटा बेटा है चाय बनाओ। चाय रहने दो भैया, लल्लन भैया। हमारा लाजिम पता है क्या? अरे कोई बात नहीं, आप भी हमारे गांव घर के परिवार की तरह है। हमें दरअसल मेरे घर में मतलब 2 दिन से लड़ाई झगड़ा हो रहा। इन्होंने जो मटका दिया था वो गया टूट, तो प्रधानी रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे, एक बढ़िया वाला मटका लेके आओ। प्रधानी लड़ाई के लिए मटके लिए कहते लल्लन भैया के यहाँ चला। अहो भाग्य हमारे जो प्रधानी ने हमें याद किया और हमारे नाते का हमारे घर से मटका बनाया। अरे वाह, कोई बढ़िया वाला मटका दिखा दो यार। जाओ प्रधान जी के लिए एक बढ़िया सा मटका ले आओ। Receive 30 rupees on Google Pay for business. पानी भरेगी, ठंडा ठंडा पिएगी तो लल्लन भैया का नाम लेगी। क्या जल्दी से जाओ यार लल्लन भैया, ये आपका बेटा है क्या? नहीं बेटे नहीं है, ये हमारा लड़का है। अरे वही मतलब है। अच्छा ये बताओ, इसको स्कूल नहीं भेजते हो क्या? नहीं जाता था मगर अब नहीं जाएगा। क्यों? अरे बर्तन बनाने का काम सीख गए और रोजी रोटी चल जाएगी, क्या करना पड़ दीजिए।
अच्छा ये बताओ, ये टेढ़े मेढ़े मिट्टी के बर्तन कैसे पड़े? हमने मिट्टी बनाई थी, गीली हो गई, हाँ, और जब गीली हो गई तो बर्तन टेढ़े हो गए, तो हमने वैसे पका दिया। जो पका दिया तो टेढ़े मेढ़े रह गए और वो बेकार किसी काम के, इसलिए उसको किनारे से लगा दिया। मतलब अब ये बर्तन किसी काम के नहीं है? हाँ प्रधान जी। भैया, जिस तरह से बर्तन अब पकने के बाद किसी काम के नहीं है, उसी तरह से आपके बच्चे का भविष्य भी हो सकता है कभी। अगर आप इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, योग्य नहीं बनाएंगे, तो बड़ा होकर ऐसे ही जैसे बर्तन टेढ़े मेढ़े हैं, वैसे ही उस बच्चे का भविष्य भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए भैया, प्रदेश सरकार निपुण भारत मिशन चला रही है। क्या ये निपुण भारत मिशन क्या होता है प्रधान जी? निपुण भारत मिशन के अंदर यह तय किया गया है कि हर बच्चे को प्रतिदिन स्कूल आना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा योग्य बने, निपुण बने। इसके लिए कुछ सरकार ने मानक तय किए हैं, समझे? तो क्या मानकता की है प्रधान जी? जैसे कि कोई बच्चा बाल वाटिका में जा रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी में अगर जा रहा है, तो आंगनबाड़ी के हिसाब से उस बच्चे को 5 शब्दों का ज्ञान हो, 5 शब्दों को समझ लेता हो, बोल लेता हो, और 1 से 10 तक की गिनती बच्चा समझ लेता हो, बोल लेता हो, और चित्रों को, चिन्हों को क्रम से लगा सकता है, तो वो बच्चा बाल वाटिका में निपुण है। तो बच्चों समझ गए, जो 5 शब्दों तक जानकारी हो है, वो बाल वाटिका में निपुण है। वही बच्चा जब कक्षा 1 में जाता है, कक्षा 1 के हिसाब से आपको पता है 2 अक्षर के 5 सरल शब्दों को बच्चा पढ़ लेता हो, समझ लेता हो, लिख लेता हो, और 1 अंक का जोड़ घटाना कर लेता है, तो वो बच्चा कक्षा 1 में निपुण है। क्यों मत साहब? बच्चों, 1 अंक का जोड़ घटाना जानते हो? अगर ना जानते हो तो मैं बता देता हूँ। ऊपर जैसे हुए 8 हाँ, और नीचे हुए 6, हाँ, इसको घटा दिया जाए तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। समझे? और 8 में और 6 जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? हमारे 14। बच्चे भैया निपुण है, योग्य है। अरे वाह। वही बच्चा जब कक्षा 2 में जाता है, तो 1 मिनट में 45 शब्दों को बच्चा पढ़ लेता हो, समझ लेता हो, लिख लेता हो, बोल लेता हो, और 2 अंकों का जोड़ घटाना कर लेता है, तो बच्चा कक्षा 2 के हिसाब से निपुण है। तो 2 अंक ही समझ गए, यानी ऊपर हो 30, नीचे हो 20। अगर जोड़ दिए जाए तो कितने हो जाएंगे? और अगर 30 में से 20 घटा दिए जाए तो कितने बचेंगे? बस समझ गए, बच्चे सब निपुण हैं। इसी तरह से वही बच्चा जब कक्षा 3 में जाता है, तो 1 मिनट में 60 शब्दों को बच्चा पढ़ लेता हो, समझ लेता हो, लिख लेता हो, बोल लेता हो, और 3 अंकों का जोड़ घटाना कर लेता है, और 75% तक सवालों के जवाब दे लेता है, प्रश्नोत्तरी कर लेता है, तो बच्चा कक्षा 3 के हिसाब से निपुण है। तो समझ गए, 3 अंकी यानी 311। 311 ऊपर लिखे हुए हैं और 300 नीचे लिखे हैं। अगर 311 से 300 निकल गए तो कितने बचे? इसको कहते हैं घटाना। अगर 311 में और 300 जुड़ गए तो कितने हो गए? 611। इसको कहते हैं जोड़। अगर 3 अंकी अगर सवा जोड़ घटाना कर देता है तो कक्षा 3 में बालक निपुण हो जाता है। समझ गए बच्चों? बोलो भारत माता की। क्योंकि किसी बच्चे